हर किसी से, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, हरिजन सेवक संघ के प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछती हूँ कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हम अलग अलग प्रदेशों से, हम ज़्यादातर लड़कियां अभी जो आए हैं करंटली 1 तारीख से, वो यूपी से बिलोंग करती हैं। मैं यूपी सरकार से आग्रह करती हूँ कि यूपी से आने वाली लड़कियां जो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी की जाती है दिल्ली में रहते हुए, तो कौन इसका जवाब दे, कौन बनेगा। सरकार से मैं ये पूछती हूँ कि समाज कल्याण के नाम पे ये जो संस्थानें हैं, ये ग्रांट रिसीव करती हैं, इतने बड़ी बड़ी फंडिंग रिसीव करती हैं, कहाँ है इनका समाज कल्याण। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इनकी हॉस्टल की छात्राएं सड़क पर भटक रही हैं, आपने पुलिस तैनात कर दी है कि हॉस्टल गेट तक भी ना पहुंच पाए, तो किस तरह का समाज कल्याण कर रहे हैं आप, किस तरह की फंडिंग की जरूरत है आपको। केंद्र सरकार उनको रिमांड पे क्यों नहीं लेना चाहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश कथा समाचार। दिल्ली किंग्सवे कैंप ढका गांव में स्थित हरिजन सेवक संघ के माता कस्तूरबा गांधी छात्रावास की छात्राओं को बाहर निकाले जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। शनिवार 12 सितंबर को पीड़ित छात्राओं में से प्रियंका कश्यप और गिरजा तिवारी इस संबंध में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से भी मिलने पहुंची और लिखित जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने छात्राओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा तिमारपुर क्षेत्र से कांग्रेस निगम पार्षद अमरलता सागवान भी अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई है। निगम पार्षद व कांग्रेस नेता कप्तान सागवान ने छात्राओं की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और गांधी आश्रम में चल रही निजीकरण की गतिविधियों व छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय पर आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर वाल्मीकि समाज से सामाजिक कार्यकर्ता दीपक विद्यार्थी भी मौजूद हुए, जिन्होंने वाल्मीकि समाज की तरफ से इस मुद्दे पर संघर्ष करने की बात रखी। तो आइए विस्तार पूर्वक आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। हरिजन सेवा संघ का जब से चालू हुआ है एक पूरा एक्ट रहा है जिसके उस पर ये बनाया गया और पूरे देश में इस तरीके की संस्थाएं बन रही हैं। थोड़ा उसके बारे में आप बताएं जिससे मीडिया में और लोगों को पता चल सके ये जो बनाया गया आज इस पे हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, ये जब इस्टेब्लिश हुई तो उसके पीछे एक इतिहास था कि जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने जैसे मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पे अलग करने की कोशिश की, तो उस आधार पे इन्होंने एक हरिजन लोगों को भी अलग आधार पे डिवाइड करने की बात की। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मुसलमान तो बढ़ चुके हैं सांप्रदायिकता के आधार पर, अब मैं देश को 3 टुकड़ों में नहीं बंटने दूंगा। तो अम्बेडकर जी से उन्होंने कहा कि हम बैठ की बात करते हैं और हम हरिजनों के अधिकारों की बात करते हैं। इस तरीके से पूना में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक पैक्ट हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसके अधिकार और उद्देश्यों को तो दरकिनार कर दिया गया। आज आप हकीकत जानेंगे तो वहाँ का बोर्ड भी हटा दिया गया है। आप ढूंढिए जाके किंग्सवे कैंप न्यू दिल्ली में तो आपको हरिजन सेवक संघ नहीं मिलेगा। तो गांधी जी के जो मूल उद्देश्य थे, जो गांधी जी के सपना था, उसको कुचला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा दिया जा रहा है। उस नारे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके नारा ही चेंज कर दिया है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जगह बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ, मतलब बेटी पढ़ना चाहती है उसको भगाना चाहते हैं। तो इन्होंने बेटी बचाओ की जगह बेटी भगाओ का नारा ले लिया है। और यही बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि गांधी सदन में जो अपनी शिक्षा यहाँ पे हमारी छात्राएं, हमारी बहनें यहाँ पे एजुकेशन ले रही हैं और जो सक्षम नहीं है, गरीब परिवारों से हैं और जो वहाँ के नियम और जो वहाँ की फीस है उसको भी भर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है कि उसी संस्था को, उसी गांधी सदन को 2 कामों से जो है दूषित भी किया जा रहा है। उसको वातावरण को भी दूषित किया जा रहा है, उसको खराब भी किया जा रहा है और उसको बेचने का काम, निजी हाथों में काम करने का काम यहाँ की संस्था गांधी जी की आड़ लेके कर रही है और दलितों और शोषित और गरीबों को एक इसमें एंगल और बनता है। हरिजन सेवक संघ के जो प्रतिनिधि लोग हैं डॉक्टर रजनीश कुमार, वो बोलते हैं कि गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, अगर गाइडलाइन नहीं है तो पिछली 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में उन्होंने 4 लड़कियों का सामान क्यों निकलवाया। जिनके हॉस्टल के ड्यूज क्लियर है उनका सामान ये फेंकने के लिए तैयार है और फेंकने की धमकी दे रहे हैं। बच्चों को घर से प्रेशराइज करवा के उनका सामान बाहर निकालने की कोशिश की गई और उनका सामान बाहर निकाल दिया। उनसे उन पर दबाव डाल के पुलिस की तैनाती में उनसे एप्लीकेशन लिखवाया कि हम ये हॉस्टल खाली करना चाहते हैं, पुलिस को तैनात करके। और 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में इन्होंने 4 लड़कियों का सामान अपने हॉस्टल से निकाला है। तो ये किस तरह, ये सारी चीजें हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनका मोटिव क्या है इसके पीछे।
ये गाइडलाइन में तो कहीं नहीं लिखा कि आप सामान निकाल दीजिए बच्चों का। अगर कोई भी इशू है स्टूडेंट्स का, उनको वहाँ रहकर उनको वहाँ सॉर्ट करवाइए, लेकिन उनका सामान निकालने के लिए किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा है। इसके पीछे अगर प्राइवेटाइजेशन मुद्दा नहीं है तो फिर उनका क्या इंटेंशन है? जी ने भी कहा था कि जो जहाँ है वहाँ रहे। इसके बाद जब एजुकेशन आपने खोल दिया, आपने शराब की दुकानें खोल दी, आपने मेट्रो खोल दी, आपने बाजार खोल दिए, आपने दुकान खोल दी, आपने सब कुछ खोल दिया, तो आप शिक्षा पर क्यों आप जो अंकुश लगाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। हमारी सरकार से बड़ी विनम्रता से एक ही मांग है कि जो छात्र, दलित छात्र, पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र और विशेषकर छात्राएं, बेटी बचाओ बेटी बचाने का जो नारा आप दे रहे हो, इस नारे को धूमिल ना कीजिए। इस नारे को जिंदा रखने के लिए इन बेटियों की सुरक्षा कीजिए, इन बेटियों को एजुकेशन का राइट दीजिए, इनको इनका अधिकार देने दीजिए, इनके मौलिक अधिकारों को ना कुचलिए और इनको वहाँ हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए। वहाँ से ये अपनी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोई अपना घर और अपना मकान भी नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो बहुत ऊंचे कोरोना काल की महामारी फैली हुई है। उसी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कुछ भूमाफिया जो कम ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो तिमारपुर की 5600 गज ज़मीन हो एमसीडी की, चाहे वो हमारे विधानसभा का कैंप में जो गांधी सदन है उसमें चाहे ज़मीनों का कब्जा प्राइवेट कोई है जो उसको कब्जा करना चाहती है। वहाँ पे जो हमारे बच्चियाँ हैं, जो छात्रा हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे रहती थी, जो पढ़ने शिक्षा में पढ़ने जाती हैं अपने संस्थानों में, अपने लॉकडाउन के दौरान ये लोग अपने घर चले गए थे। जब ये लोग वहाँ से वापस आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? उनका सामान भी उनको नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ऐसा बदसलूकी करी जा रही है कि वो लोग यहाँ नहीं रहेंगी। तो ये लोग कहाँ जाएंगी? शिक्षा के पढ़ने के लिए ये लोग यहाँ बच्चे यहाँ पे आई हैं। तो इन्होंने कई जगह इसके लिए कंप्लेंट भी करी, महिला आयोग में भी कंप्लेंट करी। जब इनके नहीं सुनवाई, इन लोगों ने, इन बच्चों ने हमें बताया, हमने कहा हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ आगे चलेंगे, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी। समाज कल्याण की बात करते हैं, ये संस्था समाज कल्याण के नाम पे शुरू की गई थी। किस तरह का समाज कल्याण है? 12 दिनों से अपने हॉस्टल रेजिडेंट्स के स्टूडेंट्स, जो उनके हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं, हम सारे की सारे 10 दिन से वो कोई अरेंजमेंट नहीं कर पा पाए हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। वहाँ इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी है, गेस्ट हाउसेज हैं जो खाली पड़े हैं, हम 4-6 स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। किस तरह का समाज कल्याण कर रहे हैं? वो सड़क पे छोड़ दिया हमें, इस तरह का समाज कल्याण है उनका? मैं उनसे ये सवाल रखती हूँ कि आप 10 दिन में अगर हमारे लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो आप जो आने वाली छात्राएं हैं कॉलेज खुलने के बाद, उनका अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे? और अच्छे से याद है कि निर्भया केस को लेके कांग्रेस पार्टी को काफी कुछ सहना पड़ा था, विपक्ष पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन आज देख रहे हैं जो बेटियों के हितैषी बनते थे वो आज सत्ता में, लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें पीड़ित, मतलब इनको बहुत सारी तरीके से प्रताड़ित कर रही है और अभी तक देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? 2013 में महिला सुरक्षा के नाम पर मोमबत्ती लेके जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, महिला सुरक्षा के नाम पे आई थी। मैं देख रही कि दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों ही सुरक्षा महिला के नाम पे बिल्कुल महिला के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महिला की कोई सुरक्षा भी नहीं की जा रही। इन लोगों ने अभी बताया कि यहाँ के स्थानीय जो MLA है उनको इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, अपने गुहार लगाई। मतलब MLA इनको ये कह रहे हैं कि हम आपको रूम दिलाते हैं, हम आपको फंडिंग करते हैं। उनको ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही कि ये बहन है, ये बेटी है, ये हमारे घर में बेटियां बहन है, हमको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इन बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनियां अगर वहाँ पे आके कुछ करना चाहती हैं तो इन महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो MLA के, मेरे को इतना सुन के इतना अफसोस रहा है, उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है, सबको इनके साथ मिला, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। आगे इनके साथ हमें कहीं भी जाना हो, कोई प्रदर्शन करना हो, ये बात हम उनके ऊपर तक लेके जाएंगे। हमें इनकी सारी बात पता चल चुकी है, इनको वहाँ पे वो इनका, जैसा कि मैं इस देश के अति शोषित, अति पीड़ित समाज, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम दीपक विद्यार्थी है और मैं यहाँ दिल्ली में कई संगठनों के साथ जुड़ के काम करता हूँ। जैसा कि ये तिमारपुर विधानसभा में महर्षि वाल्मीकि वीर संगठन है, उसका महासचिव हूँ और अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ एक हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं प्रधान महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का। तो जैसा कि ये हरिजन सेवक संघ जो ढाका में या तिमारपुर विधानसभा के ढाका में सन 1932 में
जैसा कि मेरी नॉलेज है, सन 1932 में गांधी जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इसका जो निर्माण किया गया गांधी जी के द्वारा, वो स्पेशली दलित समाज, शोषित समाज, जो अति शोषित समाज है, उसके उत्थान के लिए किया गया था, ना कि प्राइवेट संस्थानों को शिक्षा बेचने के लिए उसका निर्माण किया गया था। और ये मुद्दा बीच में कई बार गहमाया है, हम लोग भी उस मुद्दे में कई बार शामिल हुए, कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया, मगर इन लोगों की पहुंच इतनी हाई लेवल पर है, इनके साथ जो कि पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा प्रजातंत्र इन लोगों के साथ मिला हुआ है, तो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने इस इतने बड़े कंपाउंड को, जो कि हरिजन सेवक संघ के नाम से बड़ा ही मशहूर है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में, यहाँ पे पूरी तरह से प्राइवेट संस्थानों को इन्होंने बेचकर और उनको शिक्षा बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ रखा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा किस संविधान में लिखा है कि आप इतने गंभीर काल के अंदर, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ वहीं रहें, सुरक्षित रहें, तो आप तो एक तरह से हमारी इन छात्राओं से इनकी सुरक्षा का, इनकी शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये बहुत ही घोर निंदनीय प्रकरण है। और इस प्रकरण में महर्षि वाल्मीकि वीर संगठन और अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ के नेतृत्व में मैं दीपक विद्यार्थी इस पूरी लड़ाई में हमारी निगम पार्षदा जी के साथ हूँ, और हमारी बहनों के साथ जो भी आगे की गतिविधि होगी, जो भी रूपरेखा होगी, उसके अंदर हम कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार वहाँ और हॉस्टल बनाए जाएं, जिससे कि जितने निम्न तबकों के लोग हैं वो आकर और अपनी शिक्षा को वहाँ ग्रहण करें, और यहाँ पर और तरीके का थोड़ा सा और रूपांतरण हो, यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और ज़्यादा कुछ मुहिम चलाई जाए, ताकि यहाँ आके बच्चे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आके अपनी शिक्षा ग्रहण करें। आगे मैं बोलती हूँ गिरिजा तिवारी जी से, वो अपनी बात रखें इस मामले में। आप सबको नमस्कार। आप सारे मैटर से अवगत हो चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, भारत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए हमें कहाँ जाना होगा। हमने डीसीपी से मिले जा करके, हम महिला आयोग गए, हम एसएचओ मुखर्जी नगर को कॉल कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमारी सुनवाई आखिर हो क्यों नहीं रही है? क्या हम देश की बेटियां नहीं हैं, या हम स्त्री नहीं है, या हम लड़कियां नहीं हैं? आखिर हमें ऐसी कौन सी फॉल्ट है जिसके लिए हमें इतनी सजा दी जा रही है और हमें सड़कों पर छोड़ा जा रहा है? रात को सुबह 6 बजे मैं पहुंची हूँ हॉस्टल, रात को 11:45 तक मुझे वहाँ बैठा के रखा गया कि खोलेंगे हॉस्टल, खोलेंगे हॉस्टल, और लास्ट में कह दिया गया कि हम बेडशीट दे रहे हैं, आप मंदिर में सो जाइए। वहाँ की एक एम्प्लॉई है बबीता, वो कह रही है कि मेरे कजिन के घर चलिए, मैं आपको वहाँ स्टे करवाती हूँ। हमारी यही हमें क्या एक और निर्भया की ज़रूरत है अभी, या 10 निर्भया की ज़रूरत है? उस दिन तो 10 थी वहाँ पे, 10 निर्भया की ज़रूरत थी क्या वहाँ पे? मैं देश से यही सवाल करना चाहती हूँ। उस दिन से यहाँ के जो MLA हैं तिमारपुर विधानसभा के दिलीप पांडे जी, मैं उनसे कंसल्ट कर रही हूँ बार बार। वो क्या कह रहे हैं, आप मेरी रिलेटिव नहीं है, मैं आपको रहने की व्यवस्था करा सकता हूँ, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं करा सकता हूँ। मैं लखनऊ बैठा हूँ, वो 15 दिन से लखनऊ बैठे, वहाँ से कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं क्या? उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, गिरजा जी मैं आपके लिए रूम अरेंज करा दे रहा हूँ, आप यहाँ ले लीजिए, आप वहाँ ले लीजिए, मैं फंडिंग कर दूंगा। मैंने कहा सर फंडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, फंडिंग की ज़रूरत आप लोगों को है। मैंने कहा मैं फंड लेके आई हूँ घर, मैं अपने बल पे यहाँ रह रही हूँ, आप मुझे न्याय दिलाइए, मेरा हॉस्टल खुलवाइए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब आप लोग बताइए कि हम जाएं कहाँ? गिरजा जी, प्रशासन की तरफ से तमाम आप लोग आरोप लगा रहे थे, प्रशासन आप लोगों को सिविल ड्रेस में फॉलो कर रहा है, क्या कहेंगे? जो कौन सी गाड़ियां हैं जिन पे आप लोगों को धमकाया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट दिन ही जब 1 सितंबर को हम यहाँ थे, 4-5 बजे उनकी पुलिस आई सिविल ड्रेस में, हरियाणा की गाड़ी लिए हुए हैं, वो प्राइवेट गाड़ी लिए हुए हैं, उसमें 2 लेडीज कांस्टेबल है, एक ड्रेस में एक फॉर्मल है। वो हमसे कह रही हैं कि आप चलिए थाना, हम आपके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, आप पर्सनल गाड़ी लेकर आई, आप हैं कौन? वो कहती है आप सवाल करने वाली कौन होती है? इस तरीके से हरिजन सेवक संघ के जो मैनेजमेंट है वहाँ के, उन्होंने हमें इस तरीके से दबाव में लेने की पूरी कोशिश की और हमारी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा। कहते हैं लगभग तमाम दूर से यहाँ पर छात्राएं हैं, कहाँ से छात्राएं यहाँ आ रखी हैं, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ जम्मू कश्मीर से, छत्तीसगढ़ से, केरला से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से यहाँ छात्राएं आती हैं। बहुत सालों से यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी बहुत सारी छात्राएं आकर रहती थी। हालांकि अभी नहीं है, वो चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करके, लेकिन अभी भी यहाँ केरला से और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से यहाँ पर छात्राएं हैं।
केरला फोन करके स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि तुम लोग 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जितना दिनों में भी पॉसिबल हो अपना सामान निकलवा लो, क्योंकि ये हॉस्टल शट किया जा रहा है, हॉस्टल बंद किया जा रहा है। हमारी वार्डन रोजम्मा जो अभी वो भी केरला की हैं, तो वो अपने केरला वाले स्टूडेंट्स को पर्सनली फ़ोन करके बोल रही हैं कि हॉस्टल बंद कर दिया जाएगा, आप लोग अपना सामान जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलवा लीजिए, हम कोरियर करा देंगे। आप तो ओवरऑल जो ये मुद्दा है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ संस्थाएं चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? कौन कौन से कैंपस वहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और आगे क्या प्लान है उनका? जी, ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो है बहुत सालों से चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड को जगह दी, वो यहाँ आके अपना बस गए। उसके बाद केडी कैंपस को उन्होंने 2018-17 में जगह दी, उन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाया और अपना पूरा कमर्शलाइजेशन वहीं से शुरू किया। उसके बाद टेक महिंद्रा ने हमारी एक हॉस्टल बिल्डिंग को भी टेक ओवर किया। 2018 में उसकी डीलिंग हुई, 2019 में वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। पूरी हमारी पुरानी बिल्डिंग को गिरा के सारे जो हॉस्टलर्स थे, एग्जिस्टिंग हॉस्टलर्स थे, उनको बाहर निकाल फेंका वहाँ से और उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। 2019 में वो बिल्डिंग बन के खड़ी हुई और वहाँ पर 26 सीट्स हुआ करती थी पहले, और वहाँ पर अब 48 सीट्स बनाई गई, जिसमें से सिर्फ 5 सीटों पर टेक महिंद्रा के स्टूडेंट रह रहे हैं, बाकी की सारी सीट्स खाली पड़ी हैं। और जो पहले के हॉस्टलर्स थे जो उस बिल्डिंग में रहा करते थे, जो बिल्डिंग गिरा दी गई, उनको भी वापस नहीं बुलाया, उन्हें छोड़ दिया। अब इस वजह से आज कई छात्र तो अपनी घर पे रह रही हैं, उनकी पढ़ाई भी उनकी पढ़ाई में बहुत बाधा आना शुरू हो गई, उनको अपने घर जाना पड़ा। और कुछ छात्र यहाँ पे अपने अपने रूम लेके, पीजी लेके भटक रहे हैं, अभी भी परेशान हैं, क्योंकि बाहर का खर्चा आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में, उन्होंने उनको वापस भी नहीं आने दिया। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हमारी हॉस्टल बिल्डिंग्स का। और जो हमारी जो वाली बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, उसका भी सेम तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन होगा। इसीलिए हमें ये एक एक करके कमज़ोर करके बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। इस कोरोना का फायदा आपने सूचना दी, डीसीपी साहब को सूचना करी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस से कोई आपको मदद नहीं मिल रही। वो वही पीसीआर आकर आप लोगों को धमका रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, हमने डीसीपी से मैंने खुद बात की, हम उनके एप्लीकेशन देने गए, उन्होंने कहा ये आपका सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है, और हम सिर्फ क्रिमिनल मैटर में पुलिस काम करती है, सिविल मैटर पे पुलिस काम नहीं करती है। उसी तरफ जब हम हॉस्टल के आसपास जाते हैं, मिलने जाते हैं लोगों से, प्रेस से मिलने जाते हैं, मीडिया से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे 3-4 पुलिस आकर के पीसीआर आकर हमें घेरने की कोशिश करती है, जो सिविल ड्रेस में होती है। सिर्फ पीसीआर होती है दिल्ली सरकार की, लेकिन सिविल ड्रेस में पुलिस होती है। अब हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें या हॉस्टल के गांधी जी के उद्देश्य को कुचला जा रहा है और आज जो भी मामला आपके साथ है। नहीं, बिल्कुल, जो भी गांधी जी के उद्देश्यों को और उनके सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब गांधी जी की आड़ लेके यदि बच्चियों से या किसी से अन्याय हो रहा हो, शिक्षा संस्थानों को बेचने का काम किया जा रहा है, तो फिर वो गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन तो वो ही हैं। वो तो सिर्फ गांधी जी का नाम यूज कर रहे हैं, और हम इनके जो है इनका पर्दाफाश करेंगे, इनके खिलाफ खड़े हैं।